सेठ रामदास की बेटी कल्पना अपनी कंपनी में पहुंची तो देखा अरुण अभी भी काम में मशगूल है। कल्पना ने अरुण से कहा, आज घर जाने का इरादा नहीं है क्या? कंपनी के सारे लोग तो कब का घर जा चुके हैं। अरुण ने अपने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा, थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, सोचा पूरा कर लूं तो चलूं। काम का क्या है, वो तो होता ही रहेगा, कल्पना ने इठलाते हुए कहा था। पर इंसान को कभी कभी घूमने फिरने का समय निकालना चाहिए। अरुण ने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, मालकिन पर मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ, कल्पना अरुण की आंखों में झांकते हुए बोली थी। अरुण, तुम्हें घर लौटने की जल्दी तो नहीं है ना? अरुण ने कहा, नहीं कोई ख़ास जल्दी नहीं है, मैं आज मूड में हूँ और अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम मेरे साथ पापा के कमरे में चलो। पर मैडम, मैं तो आपका मुलाजिम हूँ और आप मेरे मालिक की बेटी हो, मैं इन बातों को नहीं मानती। कल्पना ने तेज़ी से कहा, मैं एक इंसान हूँ और तुम भी। तुम मुझे अच्छे लगते हो और मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता। आप भी मुझे अच्छी लगती हो, अरुण ने तेज़ी से बोला। कल्पना अरुण को लेकर कमरे में पहुँच गई। कमरे में अंधेरा था। अरे तुम अभी तक खड़े हो, कल्पना ने अरुण से कहा, आराम से सोफे पर बैठो। अरुण आगे बढ़कर कमरे में रखे सोफे पर बैठ गया। कल्पना भी अरुण के बगल में बैठ गई और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, अरुण, क्या तुमने किसी से प्यार किया है? अरुण ने कहा, मुझे ये काम करने का मौका ही नहीं मिला, अगर मिला तो क्या करोगे? अरुण यह सुनकर चुप रहा, फिर कुछ देर बाद बोला, अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर करूँगा। आज मौका है और समय भी। पर लड़की, मेरे बारे में क्या ख्याल है? हंसते हुए कल्पना ने अपनी शर्ट उतार दी। उसको ऐसा करते ही कल्पना के उभार अरुण के सामने आ गए। उसके बाद कल्पना ने अपनी कसी हुई गोरी गोरी जांघें अपनी जीन्स से निकालकर उन्हें भी आज़ाद कर दिए। उसके बाद बड़े बड़े उभार और गोरी गोरी जांघों को देखकर अरुण के सब्र का बांध टूट गया। अब कल्पना नग्न होकर उससे लिपट गई तो पल भर के लिए वो बौखला गया। फिर अपने हाथ कल्पना की पीठ पर सहलाने लगा और फिर कल्पना को नीचे लिटाकर